स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बस्टर। कैसे हो आप लोग? तो अपन ने अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का। और इसमें अपन अपनी बेसिक से सारी डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेंगे क्यों, और उसके बाद में अपन अपने फर्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो जिसने ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो डायरेक्ट ये वीडियो मत देखना। इससे पहले जो एक वीडियो और है आपका नंबर सिस्टम पार्ट 1, वो देखना, उसके बाद में ये वीडियो देखना, क्योंकि उसके बाद में ही आपको आगे का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो अपन ने थोड़ा सा प्रीवियस को रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया था नेचुरल नंबर। ठीक है, अपन ने नेचुरल नंबर पढ़ लिया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कि अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि द नंबर्स विच वी कैन काउंट, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये सारी की सारी इन्फिनिटी तक। ठीक है, या फिर n ले लो आप या इन्फिनिटी ले लो, n टर्म तक, n तक ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में क्या है, होल नंबर में अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी अपन काउंट कर लेते हैं, किसको काउंट कर लेते हैं, ज़ीरो भी इसमें नेचुरल नंबर में काउंट हो जाता है, 1 2 3 एंड n तक। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है कि ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स और इसके साथ में माइनस n, ज़ीरो और प्लस n। ठीक है, मतलब कि माइनस की टर्म्स भी इंटीजर में क्या होगी, काउंट होगी। ठीक है, इतनी बात। नेचुरल नंबर को अपन किससे डिनोट करते हैं, n से करते हैं। ठीक है, होल नंबर को किससे करते हैं, w से करते हैं। और इंटीजर्स को किससे करते हैं अपन, इंटीजर्स को आप एक तो i से कर सकते हो, i से कर सकते हो, और किससे कर सकते हो, z से कर सकते हो, z से और i से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब अपन अपनी बात करते हैं आगे से, आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, कि वो नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा और उसके कोई डिविजिबल वो किसी से ना हो, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, अपने प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब जैसे जैसे मैंने बोला कि 2 3 5 7 11 13, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं। खुद से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये बोला 2 यहाँ पे आपके 1 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब 2 यहाँ से एक बार 2 1 से कम्प्लीटली हो जाएगा 2 बार, और एक 2 खुद से होगा कम्प्लीटली डिविजिबल। ठीक है, 2 क्या होगा, खुद से होगा। कितनी बार चला जाएगा ये 2 से, ये 2 से चला जाएगा 1 बार। ठीक है, अब इसके अलावा जो 2 है वो किसी से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अपने ये आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, जैसे मैंने 3 लिया, अब ये 3 आपके किससे डिविजिबल है, एक तो 1 से है ही, 1 से तो सारी डिजिट ही डिविजिबल होती है, अपन को पता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से कितनी बार जाएगा, 1 से 1 बार जाएगा। इसी तरीके से ये सारी डिजिट्स हैं जो सिर्फ खुद से और जो 1 से डिविजिबल हो, उन डिजिट्स को अपन, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन, उन नंबर्स को अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इतनी बात, प्राइम नंबर। ठीक, तो समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसके बाद में क्या है आपका कि 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर। अब ये आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है कि 2 इज़ द ओनली प्राइम इवन नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 ऐसी सबसे छोटी और
ओनली डिजिट है, सिर्फ एक अकेली डिजिट है जो इवन नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर अपन ने पढ़ा था, जो टू से डिविजिबल हो वो क्या है, इवन नंबर होते हैं, और जो टू के मल्टीपल्स हो वो इवन नंबर होते हैं, और जो टू के मल्टीपल्स नहीं है वो ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे टू इवन ओनली इवन नंबर है जो क्या होगा, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आपके एक नंबर या स्मॉल उसमें पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन नंबर। ठीक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि टू ओनली प्राइम नंबर है जो इवन भी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। अब कंपोजिट नंबर क्या है भाई, कंपोजिट नंबर है अपने इसी का उल्टा। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या है, जो सारी डिजिट एक तो वन से, एक खुद से इटसेल्फ, और एक क्या है किसी दूसरे नंबर से, अदर नंबर्स। ठीक है, अदर नंबर्स। ठीक, वन, इटसेल्फ और अदर नंबर। ठीक है, तो ये सारी डिजिट्स, वो सारे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल हो, जब वन से हो, या फिर किसी और से हो। अब जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, हमको पता है कि जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, बचे हुए सारे नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अब जैसे अपन एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि जैसे मैंने बोला 4 है। ठीक है, अब 4 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 से भी हो रहा है। ठीक, और 4 सेल्फ से तो हो ही रहा है। ठीक है, तो 1 और 4, ये तो 1 और इटसेल्फ है, इसके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो या तो खुद से, एक 1 से, और इसके अलावा दूसरे नंबर से भी जो डिविजिबल हो जाए ना, वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होते हैं, और ये कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात। अब सारे नंबर कोई से भी ले लो, अब यहाँ पे अब 6 ले लो, ठीक है, 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, कोई से भी नंबर ले लो। ये सारे नंबर क्या हैं, आपके कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 1 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं कि द नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो, p अपॉन q की फॉर्म में हो। ठीक है, q की फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जहाँ पे q क्या हो आपका, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इज, एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे 1 आ गया, 1 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, 1 एक रैशनल नंबर है या नहीं, नंबर और नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करोगे कि 1 जो भी अपने नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग क्या करोगे, आंसर करोगे। अब अपन बात करते हैं p अपॉन क्यू, रैशनल नंबर की, कि वो नंबर जो अपने p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और p एंड q आर को प्राइम नंबर, क्या हो, को प्राइम नंबर हो, वो नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला 2/3, 4/8, या फिर इनको काट दूं तो मैं ये 1/2। ठीक है,
ये सारे नंबर क्या हैं, यहाँ पे क्या है आपका, q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये सारे नंबर अपने क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और अपने जितने भी नंबर हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, चाहे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, चाहे होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर करोगे कि ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। अपन ने क्या बात की कि जितने भी इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, आपके रैशनल नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है कि द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और एनी इंटीजर, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि वो नंबर जिनको अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जिनको अपन p अपॉन क्यू की, जैसे रैशनल नंबर को लिख सकते थे वैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो सारे नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि √2 आ गया, √2, √3, रूट √5, ठीक। ये सारे नंबर क्या हैं आपके, इर्रेशनल नंबर है, ठीक। पाई की वैल्यू जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी दो टर्म्स होती है। एक टर्म क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और एक टर्म होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं आपकी, ठीक। कि एक टर्म क्या है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरी टर्म क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इनका मतलब क्या है आपका कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, इन दोनों को आप समझिए पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्म का। अब जैसे अपन लेते हैं कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 1/3, ठीक है। अब मैं जब इसको डिवाइड करूँगा ना तो कम्प्लीटली मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.333333, ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अपन इसको क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा 1/4, ठीक है। इसको मैंने जब डिवाइड किया तो आया आपका 0.25, ख़त्म हो गई यहाँ पे डिजिट, कंप्लीट आंसर आ गया अपना कि 0.25 के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये टर्म क्या बोलेंगे आपको, इसको बोलोगे आप टर्मिनेटिंग, क्योंकि ख़त्म हो गई, टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है ये डिजिट। लेकिन ये डिजिट क्या है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब रिकरिंग का मतलब क्या है कि रिपीटेशन ऑफ टर्म्स है, ठीक है। सेम रिपीटेशन ऑफ टर्म्स है, मतलब तीन 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 रिपीट हो रहा है बार बार। तो जो रिपीटेशन ऑफ टर्म्स होता है ना उनको क्या बोलते हैं अपन, रिकरिंग बोलते हैं। अब रिपीटेशन ज़रूरी नहीं है कि ये 3 का ही हो, जरूरी ऐसे भी हो सकता है रिपीटेशन 0.123 123 123, ये भी रिपीटेशन है, ठीक है। ये भी क्या आएगी, रिकरिंग में आएगी, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होती है कि वो टर्म जो कम्प्लीटली डिवाइड हो ही ना, और वो रिकर मतलब उनकी टर्म्स का भी रिकर, जब अपन डिवाइड करें तो रिकरिंग मतलब रिपीटेशन ना हो। जैसे अपन ने वैल्यू ले ली
पाई की वैल्यू ले ली, आप जानते हो 22/7 अपन बोलते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इसको अपन मानते हैं कि भाई 22/7 है, लेकिन ये कम्प्लीटली होती नहीं है, ठीक है। इसको जब लेंगे तो ये 3.1425 समथिंग ऐसे बढ़ती जाएगी आगे डिजिट, इसका कभी एंड नहीं होगा, ठीक है, कभी एंड नहीं होगा। और सेम डिजिट आपको कभी नहीं मिलेगी कि भाई सेम डिजिट बाद में ये रिपीट होने लग गई है, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू आ गई √2 की 1.41 समथिंग, ठीक है, ये आगे आगे रिपीट होती जाएगी। इसके बाद में √3, ठीक है। ये सारी डिजिट्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो सारी टर्म्स क्या आ जाएगी, इर्रेशनल नंबर में आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर अपन ने समझ लिया कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में ना हो और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपना बात आ गया अब एक लास्ट टर्म है आपकी, ये रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर। अब ये रियल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको कुछ स्पेसिफाइड डेफिनेशन देना नहीं चाहता कि आप लोग इसको इस चार्ट के थ्रू ही समझिए, ठीक है, कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर सारे जो नंबर्स है जितने भी अपन ने पढ़ा है ना, उनका एक बास्केट है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि उनका एक बास्केट है जिसका अपन ने नाम दे दिया है रियल नंबर, ठीक है। उस बास्केट का नाम दे दिया अपन ने रियल नंबर। अब उस बास्केट में मैंने रैशनल नंबर भी डाल दिया, इर्रेशनल नंबर भी डाल दिया, नेगेटिव भी डाल दिया, होल नंबर भी डाल दिया, ज़ीरो भी डाल दिया, नेचुरल, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड सब डाल दिया उसमें, ठीक है। तो उस बास्केट के अंदर सारे टर्म्स आ गए, सारे के सारे नंबर्स आ गए, तो वही क्या है, आपका रियल नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया आपको, पूरा का पूरा रियल। आपको नंबर सिस्टम की जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी और जितने भी थी, आपको एक जगह मैंने कंपाइल करके आपको करवा दिया, ठीक है। अब आपको एक एक डेफिनेशन के लिए अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ेगा कि भाई हमको इसका समझना है, इसका समझना है। आप ये 2 वीडियोस देखिए, आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। इसका जीरो है, किस में क्या है। देखो अब एक बार चार्ट से भी समझ लो कि रियल नंबर है, रियल नंबर 2 टर्म्स में टूटा, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर अपना अलग ही हो गया। इसके बाद में रैशनल नंबर आपका 2 टर्म्स में टूटा, नेगेटिव और होल नंबर, ठीक है। अब नेगेटिव जो नंबर है वो अलग रह गया अपना, होल नंबर फिर 2 टर्म्स में टूट गया, ज़ीरो और नेचुरल नंबर। अपन ने को पता है कि अगर ज़ीरो काउंट हो जाता है तो क्या आ जाता है आपका, होल नंबर आ जाता है, और ज़ीरो काउंट नहीं आता तब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर में उसके बाद में क्या आता है, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, ये सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात। तो आज की वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जो बेल आइकन है उसको दबा दो, जिससे कि आपको हमारे जो भी चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होगी, होने वाली होगी, तो उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।